हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर में फिलॉसफी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक फिलॉसफी और दूसरा लिटरेचर है, जिसमें यहाँ पे आपका जो है आर्ट एंड कल्चर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे जो फिलॉसफी के बारे में। तो इंडिया में यहाँ पे जो है दो टाइप की फिलॉसफी हमारे को देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वन है आपकी ऑर्थोडॉक्स और दूसरी है हेट्रोडॉक्स। ठीक है जी, फर्स्ट वन है आपकी ऑर्थोडॉक्स और दूसरी आपकी हेटेरोडॉक्स, जिसको अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स में आपको देखने को मिलेगा ये वो फिलॉसफी है जहाँ पे आपकी जो है जो वेदों की फिलॉसफी जो अथॉरिटी है उसको यहाँ पे माना हुआ है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है, तो जिसमें आपकी जो हिंदुइज्म की जो जितनी भी फिलोसफीज़ हैं, ठीक है, तो जैसे आपकी मीमांसा होगी या फिर सांख्य होगी या फिर योग हो गया, वेदांत हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जो है ऑर्थोडॉक्स में देखने को मिलेगी। और जो दूसरी है यहाँ पे आपकी जो जो हेटेरोडॉक्स है, यहाँ पे ये वेदों की अथॉरिटी को यहाँ पे ये नहीं मानते हैं। जो आपकी जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक की जो फिलोसफीज़ है ये यहाँ पे आती है। क्या है, डज नॉट फॉलो वेदास अथॉरिटी। तो एग्जाम्पल में आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो है मीमांसा दर्शन हो गया। ठीक है, दर्शन को ही फिलोसफी बोलते हैं। सांख्य हो गया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक की फिलोसफी। ठीक है, तो दो टाइप की फिलोसफीज आपको देखने को मिलेगी। और इंडिया में जो है कौन कौन सी रिलीजियस फिलोसफीज यहाँ पे डेवलप हुई है, तो यहाँ पे मेजरली तीन है। पहली आपकी जो है हिंदुइज्म, दूसरी आपकी बौद्धिज्म और तीसरी आपकी यहाँ पे जैनिज्म। ठीक है, तो तीन फिलोसफीज यहाँ पे जो है डेवलप हुई है। अब देखो क्वेश्चन के डायमेंशन यहाँ पे जो है सीधे सीधे ही आते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे बोलेंगे भी यहाँ पे जो आपकी जो इंडियन फिलोसफी और इसके टाइप्स को यहाँ पे जो है डिस्कस करो। ठीक है, इसमें ये बोलेंगे ये जो इंडियन फिलोसफी है ना, इंडियन फिलोसफी में आपको जो है हिंदू भी देखने को मिलेंगे, बौद्ध भी देखने को मिलेंगे और जैन भी, तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना होगा। ठीक है, जिससे आपका ये जो आर्ट है और ये जो कल्चर है ये कैसे यहाँ पे ये जो है इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो दूसरी यहाँ पे डायमेंशन है वो आपके जो है हिंदू दर्शन के ऊपर बोलेगा। और इसके टाइप्स के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो 6 सब स्कूल्स हैं जिनको जो है यहाँ पे मान्यता मिली हुई है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे जो है बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में वैसे यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे बुद्ध और जैन से यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। और चौथा आपका यहाँ पे जो है जैन फिलोसफी है। ठीक है, या तो फिर ये ऐसा बोल सकते हैं भी आपकी ये जो बुद्ध और जो जैन फिलोसफीज है इनको कंपेयर करके बताओ। ठीक है, कंपैरिजन ये पूछ सकते हैं। या तो फिर ये जो है हिंदू और बौद्ध फिलोसफीज के ऊपर यहाँ पे ये बोलते हैं भी इनका कंपैरिजन करो। ऐसे क्वेश्चन के यहाँ पे डायनेमिक्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है सेंटर है और हिंदुइज्म और जैनिज्म जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे के साथ क्वेश्चन नहीं हो सकता, पर एग्जामिनर का मूड ज़्यादा खराब होगा तो आपसे ये पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो इंट्रो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके जो है इंट्रो और कंक्लूजन में आपको यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, आपकी जो है हिंदुइज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, तीनों के लिए एक ही चलेगा। ठीक है, आप अपने तरीके से भी राइट कर सकते हो। जो आपके हिंदुइज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए और ये जो जैनिज्म है फिलोसफी है, इसको जो है दर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ऑफन कॉल्ड एज दर्शन। ठीक है, दर्शन को क्या बोलते हैं, विजन बोलते हैं। ठीक है, तो दर्शन बोलते हैं, मार्गदर्शक है, जिसमें ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे रिच और डाइवर्स ट्रेडिशन को यहाँ पे फॉलो करते हैं।
ट्रेडिशंस, ठीक है। तो इन ट्रेडिशंस से क्या यहाँ पे आपको जो है तात्पर्य मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटो है यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लोर करनी है रियलिटी को, ठीक है। रिच एंड डाइवर्स ट्रेडिशंस टू एक्सप्लोर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पे आपको मिलेगी नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। ब्रह्म के बारे में आपको जानने को मिलेगा अभी ब्रह्म क्या है। दूसरा यहाँ पे चेतना के ऊपर ये बात करेंगे जिसको आप कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है हिंदुज्म में पुरुष बोलते हैं चेतना को। तीसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको जो है एथिक्स देखने को मिलेगी। चौथा जो है आपका जो मेन गोल है वो है लिबरेशन। तो धर्म से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इंडियन फिलोसफीज है इनको से आपका जो है मेन यहाँ पे जो टारगेट है, यहाँ पे जो एम है ये लिबरेशन है, मोक्ष है, ठीक है। तो इसमें आप जो है इंट्रो में यहाँ पे इसको राइट कर सकते हो 2 लाइनों में, ठीक है। अब कंक्लूजन में देखो आप यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या राइट करोगे, ठीक है। कंक्लूजन में तो मैं बिल्कुल सिंपल बोलूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखो कंक्लूजन में तो मैं ये बोलता हूँ जो आपकी ये जो रिलीजन है या फिर फिलोसफी है इनका एंड गोल आपके जो है मोक्ष है, ठीक है। तो इसी को मैं लिख लूंगा, एंड गोल ऑफ हिंदू बौद्ध और जैन फिलोसफी इज टू अटेन लिबरेशन, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है मोक्ष लिख लेना, ठीक है जी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको जो है इन फिलोसफीज का मतलब क्या है, ये बोलता है अभी अपने आपके जो इनर सेल्फ को है ना उसको यहाँ पे जानो, ठीक है। एंड नो इनर सेल्फ थ्रू रिलीजन, ठीक है। रिलीजन नहीं लिखना होगा तो धर्म लिखना, ठीक है। धर्म काफ़ी इम्पैक्टफुल वर्ड होगा, धर्म के थ्रू आपने आपको जानना है। तो ये आपका जो है कंक्लूजन है, बिल्कुल सिंपल सी बात बोली है। हमारा एंड गोल जो है यहाँ पे मोक्ष है और उसके साथ ही अपने जो ट्रू इनर सेल्फ है उसको यहाँ पे जानना है। ये आपका जो है इंट्रो और कंक्लूजन होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ आप फिलोसफीज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदू फिलोसफी के ऊपर बात करेंगे। 1 मिनट रुकना। तो हिंदुइज्म में यहाँ पे आपको जो है 6 सब ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलो सबसे पहले यहाँ पे को देखने को मिलेगा हिंदुइज्म, ठीक है। तो बेसिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हिंदुइज्म में हमेशा 4 बातें बोलती है। 4 बातें आपकी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा जो मेन गोल है ना इनके ऊपर हमारी लाइफ जो है यहाँ पे सर्कल करती है, ठीक है। यहाँ पे और मोक्षा, ठीक है। तो धर्म का अर्थ ये है ना आपकी जो लाइफ है ना वो आप धर्म के हिसाब से जियोगे, ठीक है। नीचे लिख लेता हूँ इसको। अगर एग्जाम में आपको बाकी 6 फिलोसफीज के बारे में याद नहीं रहता है तो इन 4 को आप जो है यहाँ पे अपने बॉडी में आप यहाँ पे क्वेश्चन की जहाँ पे फ्रेमवर्क है उसमें यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। तो धर्म का मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू रिलीजन, ठीक है जी। धर्म के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है अपना जीवन व्यतीत करना है हिंदुइज्म में, ठीक है। जो धर्म में जो बोला है वो आपको फॉलो करना है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब ऐसा है जब आप यहाँ पे जो है आपने जो है बर्थ लिया हुआ है ह्यूमन फॉर्म में हो तो आपको जो है अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए, जैसे आपकी लिवलीहुड है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बिल नहीं बैठना है, फ्री नहीं बैठना है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपको कुछ ना कुछ अक्वायर करना होगा, आपको कुछ ना कुछ पैशन यहाँ पे अपनी लाइफ में यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट या फॉलो करना होगा, ठीक है जी। जैसे कुछ है, जैसे बोलते हैं ना मेरा एम आर्मी में जाना है, मेरा जो है आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ है। तो यही लाइफ में यहाँ पे बोलता है। दूसरा है आपको जो है लाइफ में आपका कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए, तो जिसमें यहाँ पे आप बोल सकते हो अक्वायर समथिंग या फिर प्रॉपर्टी फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है जी। तो दूसरा मतलब ये है, इसको ब्रैकेट में लिखो तो आपकी जो है लिवलीहुड के ऊपर ये बात कर रहा है, आपका कुछ ना कुछ पेशा होना चाहिए। तीसरा है आपका यहाँ पे जो है ये है काम। काम का मतलब है यहाँ पे फिजिकल प्लेजर, ठीक है जी। इसी से तो आपका जो है वंश आगे को बढ़ेगा, रिप्रोड्यूस करना है, ठीक। और चौथा है जो एंड गोल है वो है मोक्ष। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है जो यहाँ पे आप देखोगे जो ह्यूमन बींग है
तो वो यहाँ पे आपके जो अर्थ है और काम, इन दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फंसा रहता है। और यहाँ पे ये जो तीसरा जो यहाँ पे हमारा जो एंड गोल है लाइफ का, ठीक है, तीन चीज़ों को तो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, धर्म को भी शायद लोग नहीं फॉलो करते होंगे, ठीक है। तो अर्थ और काम को जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो है लोग एम्फेसिस देते हैं, बट आपका जो एंड गोल है वो मोक्ष है, इसको यहाँ पे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो है जो एंड गोल है वो मोक्ष है, ठीक है, जिसको लिबरेशन बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप बोलोगे भी मीटिंग ऑफ क्रिएशन विद द क्रिएटर, आत्मा का ब्रह्म के साथ मिलन होना, ठीक है। तो ये हमारा एंड गोल है, ठीक है। अब देखोगे जो बुद्धिज्म है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा भी वो निर्वाण के ऊपर बात करेगी, भी निर्वाण चाहिए, ठीक है। तो उसका मतलब यही है, ठीक है, मोक्ष ही है। अब आ जाओ हिंदुइज्म की जो फिलोसफीज हैं, यहाँ पे आपको जो है तो फिलोसफीज में आप देखोगे जो यहाँ पे 6 स्कूल है, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका जो है ये है सांख्य दर्शन। तो कुछ जगह पे एम होता है, कुछ जगह पे एन होता है, ठीक है, तो एक ही बात है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे न्याय दर्शन, जो रैशनल थिंकिंग के ऊपर यहाँ पे बात करेगा। तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विशेषिक स्कूल, ठीक है, विशेषिक दर्शन। चौथा आपको देखने को मिलेगा योग, ठीक है। पांचवा आपको देखने को मिलेगा मीमांसा दर्शन। मीमांसा में ऐसा होता है भी कोई आदमी जो है यहाँ पे जो पारिवारिक लाइफ है, ठीक है, जो सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी में रह के भी कैसे जो है यहाँ पे लिबरेशन को अचीव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बोला हुआ है। और सिक्स्थ है आपकी वेदांत। तो वेदांत के भी अपने जो है 6 सब स्कूल है, ठीक है। अब इन फिलोसफीज को मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। तो नोट में यहाँ पे देख लो, जो डुअलिज्म जिसको द्वैत बोलते हैं, ठीक है। तो डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो डुअलिज्म को मैं हिंदी में बोले तो यहाँ पे इसको द्वैत बोलते हैं, ठीक है। द्वैत का मतलब होता है दो, और नॉन डुअलिज्म का मतलब होता है अद्वैत जो होता है एक। तो डुअलिज्म में ऐसा माना जाता है जो आपका जो क्रिएटर और जो क्रिएशन है ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। मतलब ऐसा बोलते हैं भी भगवान अलग चीज़ है और हम अलग चीज़ है। जो क्रिएटर है जिसको गॉड बोलते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। और आपकी ये जो क्रिएशन है जो हम है, ठीक है, अस कर लेते हैं, तो ये अलग चीज़ है। तो इसमें कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे वेन डायग्राम में बताऊँ तो ये गॉड है और ये अस है, ठीक है। क्रिएटर और क्रिएशन है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। डुअलिज्म में ये सिद्धांत है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें जब मिलेगी तब यहाँ पे जो है संसार की रचना होगी। अब नॉन डुअलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट वेन डायग्राम ही बना देता हूँ, ठीक है। आपका जो है जो क्रिएटर और क्रिएशन है ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आप देख आपको फेमस फिलोसफी देखने को मिलेगा, जो भगवान है वो हमारे अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिलोसफी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो क्रिएटर एंड क्रिएशन आर नॉट डिफरेंट, बोथ हर सेम, ठीक है। तो छोटी सी बात है आपको यहाँ पे बताने के लिए थी। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे आपकी जो है फर्स्ट सब स्कूल है, तो कहाँ से शुरू करें, संख्या के साथ शुरू करते हैं, ठीक है जी। संख्या दर्शन। तो संख्या का मतलब दो तरीके से यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। पहले का मतलब होता है संख्या, ठीक है, जिसमें यहाँ पे काउंटिंग बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो नंबर, ठीक है। जिसमें यहाँ पे ये 25 यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे संख्या का मतलब होता है यहाँ पे गुडनेस, ठीक है जी। यहाँ पे दो मीनिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे संख्या का, जो एक है यहाँ पे नंबर और दूसरा यहाँ पे गुडनेस। तो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, डुअलिज्म को फॉलो करती है और सबसे पुरानी फिलोसफी है।
ओल्डेस्ट फिलोसफी है, कम से कम 8th सेंचुरी बीसी के आसपास यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक। और इसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है। जो जैसे यहाँ पे इसमें जो कपिला मुनि है जो गुरु है, ठीक है, जिसको बोलते हैं भी भगवान विष्णु का ये खुद अवतार थे जिन्होंने यूनिवर्स की क्रिएशन के ऊपर बात की हुई थी। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन है डुअलिज्म के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे फाउंडर के बारे में भी लिख लो। फाउंडर है आपके कपिला मुनि। तो इस थ्योरी में बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स की क्रिएशन के ऊपर बात की हुई थी। जैसे आप देखोगे जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है जी, जिसमें बोलता है भी एक एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, इनफाइनाइट साइज का स्मॉल पार्टिकल होता है जो एक्सप्लोड करता है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, ठीक है, उससे यहाँ पे जो है यूनिवर्स की क्रिएशन होती है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी इसी को जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैलिड माना जाता है। पर इस थ्योरी में ऐसा होता है यहाँ पे ये जो सांख्य दर्शन है यहाँ पे जब कपिला मुनि बात करता है, ये बोलता है भी यूनिवर्स की क्रिएशन जो है आपकी जो है दो चीज़ों से होगी, ठीक है, डुअलिज्म से होगी। जैसे आप देखोगे साइंस की दुनिया में ऐसा बोलते हैं जैसे जीरो से जीरो ही प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फ्रॉम जीरो ओनली जीरो कैन बी प्रोड्यूस्ड, या फिर ऐसे बोलते हैं फ्रॉम नथिंग ओनली नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। और ऐसा बोल सकते हो समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, कुछ होगा वही कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, साइंस की दुनिया में ऐसा माना जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो डुअलिज्म है ये बोलता है भी समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग, जो कुछ होगा कुछ चीज़ है वही तो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। अब डुअलिज्म में आप देखोगे यहाँ पे ये क्या बोलता है, ठीक है, तो आ जाओ नीचे। ये बोलता है भी यूनिवर्स की फॉर्मेशन दो चीज़ों से होती है, ठीक है, दो तत्वों के बारे में ये बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका जो है पुरुष, पहला है पुरुष, दूसरा है आपका यहाँ पे प्रकृति, ठीक है जी। अब पुरुष का मतलब यहाँ पे क्या है, पुरुष का मतलब है आपका यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब सोल, आत्मा, आपके सोल के ऊपर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, सोल, या फिर यहाँ पे हिंदी में लिखूं तो मैं इसको चेतना बोलते हैं, ठीक है। तो आत्मा के ऊपर यहाँ पे बोलेंगे। दूसरा है प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है यहाँ पे हिंदी में अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो इसका मतलब है यहाँ पे जमा कृति, ठीक है, संधि विशेष के हिसाब से बोलता हूँ। तो प्राकृति का मतलब होता है बिफोर क्रिएशन, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जब ज्योग्राफी में आप देखोगे यहाँ पे प्रिमोर्डियल मैटर बोलते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं ना भी प्रिमोर्डियल मैटर है उसके एक्सप्लोजन हो उससे यहाँ पे जो है यूनिवर्स की क्रिएशन हुई। तो यहाँ पे भी ये बोलता है भी यहाँ पे जो है प्रिमोर्डियल मैटर है, ठीक है, जो आपकी जो प्रकृति है ये मैटर है और कैसी है, प्रिमोर्डियल है, इसका क्या है, प्रिमोर्डियल नेचर है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं बिफोर क्रिएशन। तो बिग बैंग थ्योरी का जो एक्सप्लोजन हुआ ना तो उससे ये बोलते हैं भी यहाँ पे जो है आपकी जो है यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पर कपिला मुनि बोलता है यहाँ पे जब प्रकृति, ठीक है, जो आपकी ये जो मैटर है और ये जो सोल है, जब ये दोनों एक साथ यहाँ पे कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ यहाँ पे कंबाइन होते हैं, तब यहाँ पे आपकी जो है जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है और उसके साथ ही यहाँ पे जो है लाइफ फॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है। तभी यहाँ पे आप जो कोई भी लिविंग यहाँ पे एंटिटी है वो आपको देखने को मिलेगी, ये अकॉर्डिंग टू कपिला मुनि है, ठीक है। इस फिलॉसफी को यहाँ पे माना जाता है। अब यहाँ पे देखो ये जो है आपके थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। आपका जो ये जो यूनिवर्स इवॉल्व किया हुआ है, इवॉल्व्स थ्रू इंटरेक्शन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, ठीक है जी, जो कि आपकी यहाँ पे जो है मैनिफेस्टेशन करती है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ की, विच लेड टू, नीचे लिख लो, मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे कपिला मुनि ये बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वापस आ जाता हूँ भी पुरुष और प्रकृति क्या चीज़ है, ठीक है, इनके बारे में स्पेसिफिक देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे कपिला मुनि बोलता है जो आपकी जो पुरुषा है, जो आपकी आत्मा है, सोल है, एक मिनट है, यहाँ पे ये अटर्नल है, ठीक है जी, अनंत है, कभी मर नहीं सकती। और प्रकृति के ऊपर यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे प्रकृति क्या चीज़ है,
प्रकृति आपकी जो है एक्टिव है और डायनेमिक है, एक्टिव है, डायनामिक है, ठीक है जी। और वही जो पुरुष है, जो सोल है, ये पैसिव है, ठीक है। स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ऐसी ये चीज़ें कोई नहीं बताता, ठीक है। और ये जो है अनचेंजिंग नेचर है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है जी। आदमी मरता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना यहाँ पे भी, जो आत्मा जो है वो जिंदा रहती है और शरीर यहाँ पे मर जाता है, तो वही बात है, ये अनचेंजिंग है। और तीसरी यहाँ पे ये बोलता है भी, यहाँ पे ये जो आपकी जो प्रकृति है, ये सोर्स ऑफ मटेरियल मटेरियल यूनिवर्स है, ठीक है जी। तो जिससे यहाँ पे ये बोलते हैं भी, जब ये दोनों चीजें मिलती है तो यहाँ पे आपको जो है 25 तत्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, 25 तत्व यहाँ पे फॉर्म होते हैं, जो कि यहाँ पे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये जो 25 तत्व है, ये किसके कारण होते हैं, ये 3 गुणों के कारण यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं, 3 गुण, हिंदी इसमें लिखे तो 3 गुण है। तो वो कौन कौन से हैं, तो 3 गुण यहाँ पे जो है आपके हैं, गुडनेस, जिसको सत्वा बोला हुआ है। दूसरा है आपका यहाँ पे राजस, जिसको एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। और तीसरा है तमा, तमा आपकी जो है डार्कनेस है, तमा क्या है, डार्कनेस है। राजस आपकी जो है एक्टिविटी के बारे में बताता है, और सत्व जो है गुडनेस के ऊपर बताता है। ये 3 गुण जो है यहाँ पे जो है लाइफ फॉर्म को जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है, और इन 3 गुणों से आपके यहाँ पे जो है 25 तत्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे चलो नीचे लिख लेते हैं वापस। ये जो आपका पुरुष है, और प्रकृति है, ठीक है। जब ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है ये फॉर्म यहाँ पे कंबाइन होती है, तो यहाँ पे क्रिएट होता है आपका महत्व, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्व, ठीक है। महत्व को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो यहाँ पे ये जो है इंटेलिजेंस को यहाँ पे ये क्रिएट करता है, ठीक है। और इसी इंटेलिजेंस से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फिर ईगो, ठीक है जी। ईगो जिसको क्या बोलते हैं, अहंकार। तो यहाँ पे ये जो है ईगो क्रिएट करेगा, और ये ईगो ही आपके जो है 3 गुण, जो 3 क्वालिटीज़ है, इनको ये यहाँ पे दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सतगुण देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको गुडनेस बोलते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राजस, और तीसरा यहाँ पे तमा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका सत्व है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डीप चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे काफ़ी ज़्यादा डीप है, ये मेरे दिमाग में बसी हुई है, मेरे पास नोट्स है, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे वेस्ट के फिलोसफर ने जो ये फिलोसफी पढ़ी थी, ठीक है, जब सांख्य दर्शन पढ़ा था उनका दिमाग हिल गया था, ठीक है। जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने ईयर्स ऑफ ईयर्स की रिसर्च की हुई थी ना, उसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने बताया, जैसे बिग बैंग थ्योरी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने कंपेरिजन किया था, इन्होंने बोला भी इस तरीके से हमने तो सोचा ही नहीं था, ठीक है। जब फिलोसफी के ऊपर बात आते हैं तो ये फिलोसफी काफ़ी ज़्यादा डीप है। आधी से ज़्यादा चीज़ें मेरे को भी समझ नहीं आई है, जो मेरे पास में आपको डिलीवर करना हो, ठीक है, जो एग्जाम में राइट करने के लिए है। तो यहाँ पे जो ये जो गुडनेस है ना, तो गुडनेस से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपकी जो इंद्रियां है ना कॉग्निशन की, हिंदी में लिख लो इंद्रिया ऑफ कॉग्निशन, मिक्स हो गया, ये प्रोड्यूस होती है। दूसरी आपको देखने को मिलेगी इंद्रिया ऑफ एक्शन, ठीक है। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा मन, जिसको बोलते हैं माइंड। ये 3 चीज़ें यहाँ पे इससे जो है डेवलप होती है। तो इन 3 चीज़ों में यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, तो कॉग्निशन में जो है यहाँ पे आइज देखने को मिलेगी, ये डेवलप होती है। दूसरी आपको यहाँ पे नोज देखने को मिलेगा, तीसरा ईयर, चौथी टंग, और फिफ्थ स्किन, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे इंद्रिया ऑफ एक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हैंड, दूसरा फीट, तीसरा स्पीच, ठीक है, जिसको वाक बोलते हैं हिंदी में। चौथा आपका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जनरेशन के लिए जो आपका है लिंग, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ तीसरे में, ठीक है, यहाँ पे राज्य से आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ आपको यहाँ पे तमा, तम के ऊपर आ जाओ।
जो डार्कनेस है, डार्कनेस आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करके देती है। तो यहाँ पे स्टबल सेंस को यहाँ पे ये बताती है भी आप, आपको जो है स्टबल सेंस यहाँ पे आपको प्रोड्यूस होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये भी यहाँ पे ये 5 है। तो 5 में कौन कौन सी है? साउंड, ठीक है, दूसरा टच, तीसरा फॉर्म, फोर्थ हैवोर जिसको रस बोलते हैं, और फिफ्थ है आपकी स्मेल जिसको गंध बोलते हैं। तो ये 5 चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है 5 महाभूताशु ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पे 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 एलिमेंट्स में आपको कौन कौन मिलेंगे? पहला है अर्थ, दूसरा है वाटर, तीसरा है फायर, फोर्थ है एयर, फिफ्थ है स्काई, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वैसे मिला के ये 21 हुए यहाँ पे, पर यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे 25 तत्व यहाँ पे ये जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। ये 3 जो यहाँ पे गुण है ये यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो ये आपकी जो है फिलॉसफी है, ठीक है। वैसे मेरे को भी इतनी डीप नहीं है, पर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर एग्जाम से ज़्यादा देखना है, क्योंकि फिलॉसफी कैसी चीज़ है अगर इंटरेस्ट में आ जाए तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे करना है HS सिन्हा, ठीक है। तो इनकी 3-4 साल पहले डेथ हो गई है। ये प्रोफेसर है फिलॉसफी के। इनके यूट्यूब में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हैं। अगर आपको फिलॉसफी के ऊपर इंटरेस्टेड है इनको आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में सर्च करना है HS सिन्हा फिलॉसफी, और उसमें यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे जो जितनी भी फिलॉसफीज होगी, ठीक है। जैसे सांख्य दर्शन है तो सांख्य दर्शन के ऊपर यहाँ पे ये बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट है आपकी न्याय फिलॉसफी। सेकंड वन है आपकी न्याय फिलॉसफी। तो न्याय फिलॉसफी जो है यहाँ पे इसका फोकस होता है आपका लॉजिक और रीजनिंग, रैशनल रीजनिंग, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे बोलता है भी आपको जब राइटफुल नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे गुड कर्मा की तरफ यहाँ पे लीड करेगा। अगर आपके पास राइटफुल नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आपको बैड कर्मा के ऊपर यहाँ पे ये लीड करेगा, ठीक है। तो कर्म के ऊपर यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ठीक है। आफ्टर लाइफ के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। इस कर्म में मतलब जन्म में आप करोगे तो नेक्स्ट यहाँ लाइफ में आपको जो है वो मिलेगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे ये बोला है भी आपको जो है अगर राइट नॉलेज है तो आपको मोक्ष जो है यहाँ पे अचेन या फिर अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भी सही क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है। तो न्याय फिलॉसफी की यही मेन फोकस है। तो इसको आप यहाँ पे गुड कर्मा एंड बैड कर्मा के ऊपर यहाँ पे इसको जो है से ले सकते हो, ठीक है। अब न्याय फिलॉसफी के बारे में लिख लेते हैं। इट्स अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है जी, डिबेट और रैशनल इंक्वायरी। सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस है, ठीक है जी। तो ये एक टूल है जिससे आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो यहाँ पे एरर्स और इल्यूजन को लाइफ से, ठीक है, जो इनवैलिड नॉलेज है। तो इसको लिखो, ठीक है, टूल है टू डिस्टिंग्विश वैलिड नॉलेज फ्रॉम एरर्स एंड इल्यूजन्स, ठीक है। जिससे आपको जब राइटफुल नॉलेज हो जाएगी तो राइटफुल नॉलेज से आपको जो है यहाँ पे क्या होगा, मोक्ष अचीव हो जाएगा, ठीक है जी। थ्रू ट्रू नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना भूल गया था आपको, यहाँ पे जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में ऐसा होता है जैसे यहाँ पे ये डुअलिज्म के ऊपर है, ठीक है। तो डुअलिज्म के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे ये बोलता है यहाँ पे ये जो पुरुष और प्रकृति है, ठीक है, आदमी जो है इन दोनों चीज़ों को एक यहाँ पे मान रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इल्यूजन है ना, जब राइटफुल नॉलेज आदमी के पास नहीं होगा तो वो दोनों चीज़ों को एक मानेगा, ठीक है। पर आपको जब लिबरेशन लेनी है तो यहाँ पे आपको जो है पुरुष और प्रकृति दोनों को समझना होगा, ठीक है। जो यहाँ पे ये जो इल्यूजन है, वर्ल्डली इल्यूजन है, इससे यहाँ पे जो है आपको जो है बचना है, ठीक है। तो आपको जो है दोनों की चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आपको जो है मोक्ष मिलेगा, ठीक है। आज की डेट में हम जो है सारी चीज़ें एक जैसी मान रहे हैं, जैसे लाइफ वगैरह में जो है ना, अगर कोई
रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, या फिर कोई फिलोसफी वगैरह को ऐसे मानता है, तो वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, ठीक है। और वैसे बोलते हैं भी लाइफ में जो है हमारा मेन काम है यहाँ पे जो है मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है, भक्ति करनी है। जैसे वेदांत दर्शन में बोला भी आपके पास नॉलेज है तब आपको जो है मोक्ष को यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो, या फिर आपके पास यहाँ पे भक्ति डिवोशन है, डिवोशन के थ्रू आप यहाँ पे ये अचीव कर सकते हो, ठीक है। 3-4 तरीके से यहाँ पे बताया अलग अलग तरीके से। तो वही आप बोल सकते हो भी यहाँ पे आपको जो है ये डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे पुरुष और प्रकृति को, इस चीज़ को हम यहाँ पे भूल चुके हैं, ठीक है। आत्मा ये जो चेतना है ना, चेतना को यहाँ पे रिवाइव करना है, ठीक है, जिससे यहाँ पे हमारे को पता चलेगा भी अलग अलग चीज़ें क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस था, इसको हमको आप कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आपकी जो है जो तीसरी फिलॉसफी है, तीसरी है आपकी यहाँ पे विशेष का स्कूल। तो काफ़ी ज़्यादा डीप है, ठीक है, 2 लाइनों में ख़त्म करूँगा इसको। वैसे भी इससे पूछा नहीं जाता है, आपसे जो है हिंदू फिलॉसफी के ऊपर यहाँ पे पूछा जाएगा, वैसे काफ़ी टाइम से पूछा भी नहीं हुआ है। विशेष का स्कूल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो आपकी जो ऋषि कनड है वो बोलते हैं भी आपकी यहाँ पे जो जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एटम से बने हुए हैं, जिसको इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ था परमाणु, ठीक है। एटम्स, परमाणु, ठीक है, जिससे बने हुए हैं। तो ये रियलिस्टिक स्कूल है ना कि आइडियलिस्टिक है, ठीक है। तो इनका मेन फोकस जो है यहाँ पे जो है एटम्स के ऊपर है। तो एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपके कंपोनेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, वो लाइफ को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे इस फिलोसफी में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट है यहाँ पे योग। आप योग के थ्रू कैसे यहाँ पे मोक्ष को यहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपकी डुअलिज्म को फॉलो करती है, ठीक है जी। तो इससे पहले आप देखोगे ये जो 3 फिलोसफीज है ना, इन 3 फिलोसफी में आपको जो है जो लिबरेशन है वो आपको जो है सिर्फ नॉलेज से मिल जाती है, ठीक है। पर यहाँ पे जब योग के बारे में बात आती है तो यहाँ पे बोलता है भी आपको जानने से कुछ नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। इस फिलोसफी में आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, जानने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपकी जो है 2 कंपोनेंट्स हैं, एक बॉडी है और दूसरा यहाँ पे आपका जो है माइंड है, ठीक है। तो बॉडी को यहाँ पे जो है, बॉडी के लिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राणायाम, ठीक है, जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। और माइंड के लिए आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मेडिटेशन, ठीक है। जो आप इन दोनों चीज़ों को करोगे तो आपको जो यहाँ पे मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुरुष और प्रकृति के ऊपर यहाँ पे जो है बात हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइंड है ना आपका, वो आपकी सोल है, चेतना है, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये प्रकृति है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला भी आपको जो है मोक्ष कैसे मिलेगा, तो मोक्ष मिलेगा आपको यहाँ पे अष्टांग योग से। तो ये इसमें कुछ 8 तरीके से यहाँ पे 8 डिसिप्लिन हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो उससे आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने खुद नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने खुद स्किप किए हुए हैं। तो अष्टांग मार्ग में ऐसा होता है जब आप जो है बारी बारी इन सारी चीज़ों को एक एक प्रैक्टिस करके चलते हो, ठीक है, एक एक लेवल की चलते हैं। जब आप 8th लेवल में पहुंच जाते हैं, 8th डिसिप्लिन में पहुंच जाते हो, तो 8th डिसिप्लिन जो आपका होता है वो होता है समाधि का, ठीक है। तो जिसमें आप जो है नेचर के साथ यहाँ पे मिल जाते हो, ठीक है। तो और आपको मोक्ष भी मिल जाता है। तो ये अष्टांग मार्ग है। तो ये इसमें जो है आप जब एक्सरसाइज करोगे ना या फिर आप योगा करोगे तो आपकी जो बॉडी जो वाइब्रेटिंग फिनोमिना को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जिसमें आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका जैसे आपको कुंडली जागरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कुंडली जागरण। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे योगा में देखने को मिलेगी। अगर आप इस चीज़ को करोगे तभी आपको जो है यहाँ पे मोक्ष मिल जाएगा। 5th है आपका यहाँ पे जो है मीमांसा दर्शन। इसमें अगर आप गृहस्थी के लाइफ में हो, ठीक है ना, सोसाइटी में हो, अगर आपको जो है मोक्ष पाना है तो आप इस फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन है वो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करेगा, ठीक है, और उसको रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन जो है उसकी राइट होगी तब वो यहाँ पे मोक्ष को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। रीजनिंग इंटरप्रिटेशन।
तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, जो मीमांसा दर्शन है यहाँ पे 5 सेक्रीफाइसेज, जिसको यज्ञ बोला हुआ है, 5 यज्ञनास, ठीक है। अगर कोई भी इन 5 सेक्रीफाइसेस को करता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट सेक्रीफाइस है, ये है ब्रह्म यज्ञ, ठीक है जी, ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब है आपके पास यहाँ पे जो है आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, एक्वायर नॉलेज, ठीक है जी। आपके पास जो है राइट नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपकी जो है गीता होगी, भगवत गीता होगी, ठीक है, कोई भी रामायण होगी, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप जो है आपको वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिसको आप जो है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। तो इसके बोलने का मतलब ये है। अब दूसरा यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है वो है देव यज्ञ। तो देव यज्ञ का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो है जनरस पर्सन होना है, ठीक है। एक टाइप का मतलब जैसे बोलते हैं ना, जो दानी आदमी होता है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, तो वैसे बनना है। आपकी जो लाइफ है वो जनरस पर्सन की तरह होनी चाहिए, खुले दिल का आदमी या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है जी। ब्रैकेट में यहाँ पे दानी लिख लो। तो ये चीज़ आप कर लेते हो तभी आपको यहाँ पे जो है मोक्ष हो गया। अब जो तीसरा यज्ञ है वो है यहाँ पे पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब है आपकी जो सोसाइटी में जितने भी एल्डर्स है आपको उनको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट ट्रिब्यूट करना है, ठीक है। चौथा है यहाँ पे आपका जो है अतिथि यज्ञ। तो अतिथि यज्ञ में ऐसा है, आपके पास कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी मेहमान आता है तो उनको आपको जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी है, उनका आदर सत्कार करना है, ठीक है, तो वही है। और फिफ्थ है यहाँ पे भूता यज्ञ, फिफ्थ है भूता यज्ञ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे भूता का मतलब कोई ऐसे घोस्ट वगैरह चीज़ नहीं है, ठीक है। तो भूता का मतलब है यहाँ पे आपकी जो है लिविंग एंटिटी, ठीक है जी, जैसे कि आपके एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो इसमें आपको वो ये बोलता है भी भूता यज्ञ में आपको जो है आपकी डेली ड्यूटी है, आपको जो है कुछ ना कुछ ऑफर करना है, जैसे फूड वाटर हो गया, जो सोसाइटी में जैसे बोलते हैं ना भाई, ऐसे भी पक्षियों के लिए भी यहाँ पे चावल डाल दिए, कुछ ऐसे छत में डाल दिए ना, तो वही यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। डेली ड्यूटी ऑफरिंग फूड टू एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वेंडरिंग स्पीड्स, ठीक है जी। तो आपकी ये दिल्ली की ड्यूटी है, आपको यहाँ पे ये ऑफर करना है, ठीक है। तो वैसे बोलने के लिए तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, ठीक है, पर आपका जब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये जो ब्रह्म यज्ञ है ना, इसको आप फॉलो करोगे तो ये नॉलेज के ऊपर आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको जब नॉलेज आ जाएगी ना, तो यहाँ पे आपकी ये जो फिलोसफी है न्याय फिलोसफी, तो ये इसी के ऊपर है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो है रीजनिंग और लॉजिक दोनों फॉलो होना चाहिए। तो बताने के लिए तो यहाँ पे एक टाइप का ये सिंपल है, पर यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आपका जो है वेदांत। वेदांता, इसके 6 सब स्कूल हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे जिसको हम एग्जाम में राइट कर सके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो वेदांत जो है आपके जो वेद है उनका जो है एंड पार्ट है, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ वेदास, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे वेदांत के आपके 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है, एक आपका ब्रह्म है, दूसरा आपके जो है आत्मा है, तीसरी यहाँ पे माया है जिसको इल्यूजन बोलते हैं, और चौथा आपका जो है मोक्ष है। तो 4 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात घूमती है, ठीक है जी। तो आ जाओ ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म क्या चीज़ है। तो ब्रह्म के ऊपर बोलते हैं ये अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है जी, इनफाइनाइट है और ये फॉर्मलेस है, ठीक है जी,
हम आप सब ब्रह्म है, ये पृथ्वी ब्रह्म है, ये यूनिवर्स ब्रह्म है, ठीक है, जो जितनी भी गैलेक्सीज है वो ब्रह्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बोला भी ब्रह्म के सिवाय कोई नहीं है, ब्रह्म एक ही है, ठीक है, तो ब्रह्म इनफाइनाइट है। अगर ब्रह्म के जैसे यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे दो चीज़ें तो वो दो नहीं होगी, ठीक है, ब्रह्म एक ही है, तो यहाँ पे जो है वो एक ही होगी। जैसे बायोम का कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे बोलते हैं कोई भी ऐसी ज्योग्राफी है जिसमें यहाँ पे बोलते हैं भी सिमिलर क्लाइमेट होगा या फिर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर एनिमल स्पीसीज देखी जाती है तो उसको बायोम बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना नो टू बायोम्स आर अलाइक, दो कोई भी बायोम जो है एक जैसे नहीं हो सकते, अगर वो मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी सेम होगी तो वो एक ही माना जाएगा। तो वैसे ब्रह्म के ऊपर भी बोलते हैं भी ब्रह्म जो है वो एक ही है, वो इनफाइनाइट है, फॉर्मलेस है, ठीक है, और अल्टीमेट रियलिटी है, इसके बारे में बोला हुआ है। और जो जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे आपकी जो सिस्टम सराउंडिंग जो भी हम आप जो है वो सारे ब्रह्म है, ठीक है। ऑल दिस इज इंडीड ब्रह्म, ठीक है। अब आ जाओ आत्मा के ऊपर। आत्मा क्या चीज़ है? आपकी ये इनर सेल्फ है, ठीक है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और आपकी ये जो वेदांत है, वेदांता बोलता है आपकी ये जो आत्मा है और ब्रह्म है ये एक है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, तीसरी आपकी यहाँ पे माया। तो माया आपकी क्या है? इल्यूजन है, ठीक है। ये माया कॉज करती है आपकी यहाँ पे डुअलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पुरुष और प्रकृति के बीच में यहाँ पे जो है ये डिफरेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है। कई बार आदमी को यहाँ पे समझ नहीं आती क्या हो रहा है। तो दूसरा यहाँ पे इग्नोरेंस ये कॉज करती है, और तीसरा आपको यहाँ पे जो है बॉन्डेज, सोसाइटी के साथ जो लगाव है, आपके आसपास की चीज़ें जो भी आप करते हो, तो ये सारी चीज़ें माया इल्यूजन है, ठीक है, जगत मिथ्या। अब यहाँ पे जो है माया क्या करती है? पर्दा डालती है ब्रह्म के ऊपर, ठीक है। माया विल्स ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म, ये 3 लाइनें काफ़ी है, ठीक है। वेदांत के ऊपर आपको ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मोक्ष। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन, ठीक है। तो वही है, इसमें यहाँ पे है रियलाइजेशन ऑफ वंस आइडेंटिटी विद ब्रह्म। लिखना है तो लिख लो, चलो लिख लो। रियलाइजेशन ऑफ वंस आइडेंटिटी विद ब्रह्म, ठीक है। तो अपने इनर सेल्फ को जानना है, ठीक है, तो वही इसका मेन काम है। तभी आपको जो अगर आप जान लोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो वैसे 6 मेन स्कूल है, तो 6 में से जो है 3 सबसे ज़्यादा मेन है, तो 3 के ऊपर मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। पहला आपका अद्वैत है, जिसके ऊपर मैंने बोला हुआ था आपका जो है आपका जो आत्मा और ब्रह्म है ये एक है, ठीक है। जो आपका जो गॉड क्रिएटर और क्रिएशन है ये एक ही है। अद्वैत की जो फिलॉसफी दी है आपकी जो है आदि शंकराचार्य ने दी है, ठीक है। तो इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन डुअलिज्म। इसको इस तरीके से लिख लो, आत्मा ब्रह्म के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, तो इसको जो है प्रपोज किया हुआ है रामानुजाचार्य ने किया था, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म के ऊपर यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं भी आत्मा ब्रह्म एक नहीं, ये बोलता है भी जो आत्मा है ना वो ब्रह्म का पार्ट है, ठीक है। क्या बोलता है? क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है जी। तो ये तो इसमें बोल देते हैं भी ये जो आत्मा है ना ये ब्रह्म का पार्ट है, आत्मा इज पार्ट ऑफ ब्रह्म। और तीसरा आपका द्वैत।
जिसको माध्वाचार्य ने दिया हुआ है। तो इसमें ये बोलता है भी आपकी ये जो आत्मा है और ब्रह्म है ये अलग अलग है, ठीक है। अब देखो आप वेदांत को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, तो वेदांत को आप जो है 4 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। वेदांत को आप जो है 4 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 कौन कौन से हैं। ये बोलता है जनना, ठीक है, जनना योग। तो इसका मतलब होता है आपके पास जो है जानना है, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वेदांत को प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा है आप जो है यहाँ पे भक्ति, डिवोशन के साथ यहाँ पे आपको जो है इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, भक्ति योग। तीसरा है यहाँ पे कर्म, आप जो है सेल्फलेस एक्शन जो है कर सकते हो, ठीक है, गुड डीड्स यहाँ पे जो सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। और चौथा है आपका यहाँ पे मेडिटेशन एंड सेल्फ इंक्वायरी। तो इन 4 चीज़ों से आप जो है यहाँ पे वेदांत को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है 6 यहाँ पे जो है फिलोसफीज आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाओ, ठीक है, आपके जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन यहाँ पे हमने कर लिए, 1 मिनट, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे जो है हेटेरोडॉक्स के ऊपर। तो नेक्स्ट है आपका जो है वो है बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म के ऊपर जो मैक्सिमम जो है सारों ने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो तो वही होगा जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आप बोल सकते हो भी दर्शन के लिए यहाँ पे इसको जो है एक टर्म है जिसको विजन बोलते हैं, और इसका जो है यहाँ पे अलग अलग डाइवर्स प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं जिससे हम जो है ट्रू रियलिटी को जानते हैं, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो लिबरेशन है, ठीक है, मोक्ष है। तो उसके बारे में आप बोल सकते हो भाई ट्रू रियलिटी होगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, चेतना होगी जिसको बोलते हैं, एथिक्स होगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे जो है वैसे तो बुद्धिज़्म काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम जो है क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स के यहाँ पे आप जो है कैसे इसको प्रोज। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये जो है अनऑर्थोडॉक्स या फिर हेटेरोडॉक्स रिलीजन है, ठीक है। इंट्रो में भी आप लिख सकते हो, लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट था ये, है ना जी। तो ये है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे गॉड के ऊपर नहीं बिलीव कर सकते हैं, गॉड को नहीं, इसको रहने दो, ऐसा मत लिखो आप ऐसे लिखना है यहाँ पे ये मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने खुद ये चीज़ नहीं बोली तो हम कैसे बोल सकते हैं। तीसरी यहाँ पे है आपकी, यहाँ पे ये इसकी जो फिलॉसफी है 4 नोबल ट्रुथ्स के ऊपर यहाँ पे बेस है। तो यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे 4 चीज़ें क्या है, पहले ये आपकी जो है दुख, ठीक है, इसमें बोलता है भी लाइफ इन्वॉल्व सफरिंग एंड डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। और ये जो दुख है ये दुख कैसे आता है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये बोलता है ये जो सफरिंग है ना ये क्रेविंग से आती है, ठीक है। तो इसमें वर्ड है ये है समुदाय, समुदाय, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आपकी जो सफरिंग है, जितनी आपकी जो क्रेविंग और डिज़ायर्स जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी सफरिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये समुदाय का मतलब है। तीसरा है आपका यहाँ पे ये बोलता है निरोध, ठीक है। तो निरोध का मतलब ऐसा है जो जितने भी डिज़ायर और जो सफरिंग्स है आप अगर उनको कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, कंट्रोल कर दोगे तो आपकी सफरिंग भी यहाँ पे कम हो जाएगी। और चौथा है यहाँ पे ये जो आपकी जो सफरिंग जो डिज़ायर्स है ये कम कैसे करने हैं, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है मगा, ठीक है। तो मगा में यहाँ पे आपकी जो है अष्टांग मार्ग बताया हुआ है, ठीक है, 8 नोबल ट्रूथ्स, जिसमें यहाँ पे बुद्ध ने बोला हुआ है जैसे राइट स्पीच होगी, राइट विजन हो गया, जैसे काफ़ी चीज़ें बोली हुई, जैसे मतलब जो है झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, पढ़ा नहीं है मैंने वैसे काफ़ी टाइम हो गया, पर मतलब कुछ इस तरीके से जैसे अल्कोहल को यहाँ पे जो है यहाँ पे कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हैं। तो ये 8 जो है अष्टांग मार्ग से यहाँ पे आपकी जो है जो सफरिंग है ये खत्म हो जाएगी। तो ये बुद्ध की जो है यहाँ पे फिलोसफी थी, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ पे राइट कर लेना, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है बुद्धिज्म यहाँ पे प्रमोट करता है आपके जो अनित्य और अनात्मन के यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है। तो अनित्य और आत्मन, अनित्य एंड आत्मन की फिलॉसफी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनित्य का मतलब होता है इम्परमानेंस, मतलब कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, और यहाँ पे जो है अनात्मन का मतलब होता है, सॉरी अनात्मन, ठीक है। तो अनात्मन का मतलब होता है नन सेल्फ, ठीक है।
तो इसको आप बोल सकते हो, सिंपली मैं बोलूँ तो भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। तो ये बुद्ध ने यहाँ पे बोला हुआ है, बुद्धिज्म बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे ये बोलती है, एक पार्ट है कार्मिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, ये बोलता है कर्मा एंड रिबर्थ, ठीक है जी, ये इनकी फिलॉसफी है। कर्म के ऊपर डिपेंड करता है भी आपके जो है नेक्स्ट लाइफ में जो है आपकी जो एक्शंस है वही आपके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या एक्शन करते हो, नेक्स्ट जो आपकी जो लाइफ होगी, जो रिवर्थ होगी, उसमें आपको जो है वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे आपको जो है फेस करने पड़ेंगे। तो ये जो है बुद्धिज्म का मानना है। तो इसको लिख लो, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो दीज एक्शंस शेप फ्यूचर एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग रिबर्थ, ठीक है। आपके जो कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको जो है नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पे आपको जो है वापस आके यहाँ पे ये चीज़ें सारी भोगनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात बोली है। जो एंड पॉइंट है, ठीक है, जिससे हम खत्म करेंगे वो है निर्वाण, जिसको मोक्ष बोलते हैं, बुद्धिज्म में इसको जो है निर्वाण बोलते हैं। जब आप निर्वाण को अचीव कर लोगे तो यहाँ पे आपकी ये जो साइकिल ऑफ रिवर्थ है, ठीक है, ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे आप लिख लेना। और आपकी जो जितनी भी सफरिंग्स है इसको भी ऐड कर लेना, भी जो सफरिंग्स है ना वो एंड हो जाती है निर्वाण को अचीव करने से, ठीक है। तो 250 वर्ड्स के ऊपर भी यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो आप इनको जो है 7-8 पॉइंट्स को आराम से राइट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे इसको आपको बोल किया, आप जो इनको डिस्क्राइब करोगे। अब आ जाओ जैनिज्म के ऊपर। जैनिज्म के ऊपर है तो जैनिज्म में यहाँ पे, तो जैनिज्म की जो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनकी फिलोसफी में यहाँ पे आपको जो है अहिंसा, नॉन वायलेंस के ऊपर यहाँ पे ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। आप देखोगे जो जैन संत हैं वो खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मानना ऐसा होता है अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह को फॉलो करोगे तो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो है जब खेती करोगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो धर्म है, ठीक है, वो नष्ट हो जाएगा। तो अहिंसा को ये प्रमोट करते हैं। दूसरा है यहाँ पे जो सबसे बेस्ट फिलोसफी है, ये अनेकांतवाद को फॉलो करते हैं। अनेकांतवाद, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलूँ तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़, ठीक है। इसमें एग्जांपल बोलूँ मैं, जैसे आप देखोगे कि मीम होता है जिसमें एक बंदा खड़ा होता है इस तरफ, दूसरा खड़ा होता है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6, ठीक है। तो इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलेगा भी यहाँ पे ये 9 है, दूसरा बोलेगा यहाँ पे ये 6 है, ठीक है। तो जैनिज्म बोलती है यहाँ पे जो है ट्रुथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? ट्रुथ इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो आपका जो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो रियलिटी को कैप्चर नहीं कर सकता, इसके जो है मल्टीपल पॉइंट्स हैं। नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू कैप्चर्स रियलिटी, ठीक है जी। काफ़ी प्यारी फिलोसफी है। तीसरी बात बोलते हैं इनकी फिलोसफी, अगर मैं बात करूं तो ये नॉन पोजेसिवनेस के ऊपर ये बात करते हैं, जिसको बोलते हैं अपरिग्रह, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन पोजेसिवनेस। स्पेलिंग देख लेना। तो इसमें आपकी जो डिटैचमेंट है ना वो पहली सीढ़ी है आपकी जो है लिबरेशन की तरफ, ठीक है। जो आपकी जो इल्यूजन है, जो आपकी जिसको माया बोले हुए जगत मिथ्या है, उससे जो आप डिटैच हो जाते हैं तो उससे आपका जो है यहाँ पे मोक्ष की तरफ यहाँ पे आपका जो है पहली सीढ़ी आप चढ़ जाते हो, ठीक है। तो जिसको नॉन पोजेसिवनेस के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ त्याग दो, ना भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना पिता है, ठीक है, ना आपका पैसा है, ना कुछ है। अब ये बोलते हैं कर्म और रिवर्स के ऊपर, ये भी मानते हैं भाई, ठीक है। आपके ये जो कर्म्स है ना ये आपकी जो रिवर्थ है उसको ये डिसाइड करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, ठीक है, तो आप डिविनिटी के ऊपर जाओगे, जैसे बोलते हैं ना विसिद्ध संत है, जैसे 24 तीर्थंकर है, तो उसके बाद फिर काफ़ी अलग अलग गुरुज हैं जैन्स में। तो अगर कर्म अच्छे होंगे तो आप वैसे बन सकते हो। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो जैनिज्म में ऐसा बोल सकता है भाई आप एनिमल, जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ भी होता है ना, और या फिर प्लांट्स है, इसमें आप यहाँ पे फॉर्म हो जाओगे, यहाँ पे आप स्टक करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको भोगना पड़ेगा। तो जैनिज्म में इस चीज़ को माना हुआ है। और जैनिज्म में जो आपकी ये जो लिबरेशन है ना, जो मोक्ष है,
ये बोलता है भी आपकी जो है आपको लिबरेशन मिलेगी तभी जब आपकी जो है जो कार्मिक एक्टिविटीज़ है ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, आप ना ही अच्छे कर्म करोगे ना ही आप बुरे कर्म करोगे, आपको जो है दोनों को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, आपके अच्छे कर्म हो गए तो आप जो है सिद्ध संत हो जाओगे, डिविनिटी की तरफ जाओगे। अगर आपके जो कर्म है ये नेगेटिव हो गए, ठीक है, तो आपको वापस से रिवर्थ होकर जो है उसको सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें रजनी सोसो ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, जिसमें आप बोलोगे जिसमें जिस भी मतलब जो संत होता है, जैन संत है, जिसको ये अचीव कर लेता है ना, तो उसको देखना जब वो जीरो इसमें ले अपने बैलेंस को ले आता है। ठीक है, तो उसमें वो साल्वेशन की तरफ चल जाता है। ठीक है, अमर अनशन करता है वो एंड में, ताकि फिर यहाँ से जो है ये जो लाइफ है ये खत्म हो जाए। तो ये जैन फिलोसफी है। तो ये कर्मा को जो है मैटर मानते हैं। कर्मा इज सटल मैटर। ठीक है जी, दैट बाइंड्स सोल ड्यू टू इट्स एक्शंस। ठीक है जी, आत्मा को जो है कर्म कंट्रोल करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको जो है आत्मा वापस से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये जैनिज्म बोलता है। अब लिबरेशन के ऊपर यहाँ पे इनका मानना है, लिबरेशन अचीव्ड बाय शेडिंग ऑल द कार्मिक एक्टिविटीज। कार्मिक एक्टिविटीज। ठीक है, कितने 4 पॉइंट हो गए, 5 एक आधा और लिख लो। तो यहाँ पे आप देखोगे जो जैनिज्म है वो जीवा और अजीवा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देते हैं, अजीवा एंड जीवा। तो जीवा और अजीवा क्या चीज़ है? जीव जो आपकी जो लिविंग जो स्पीसीज है ये, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो अजीबा है वो नॉन लिविंग स्पीसीज या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर ये बात करता है। ठीक है, रियलिटी जो है कंपोज्ड है आपकी जो है जीवा और अजीबा के साथ। ठीक है, लिविंग स्पीसीज हम हो गए और नॉन लिविंग जो है आपकी जो है जितने भी आप देखोगे सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो सारी है, ये जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती है तब यहाँ पे आपको जो है रियलिटी देखने को मिलेगी। रियलिटी कंपोज्ड ऑफ जीवा एंड अजीवा। ठीक है, स्पेसिफिकली आप देखोगे अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा तो जो ये जो अजीवा है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर स्पेसिफिकली इन्होंने बात की हुई है, आपका टाइम, स्पेस और तीसरा मैटर। ठीक है जी, ये 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है, और बाकी हम देखोगे नॉर्मली हम जो है सिर्फ मैटर के ऊपर ही बात करते हैं। अभी मैटर जो है ना यही नॉन लिविंग है, पर यहाँ पे जो है जैनिज्म में स्पेस और टाइम के ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है। 5 पॉइंट हो गए, अब 1 पॉइंट और लिख लो। जैनिज्म में जो है आपको 3 ज्वेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपको जो है लिबरेशन मिल जाएगी। पहले ही है आपके पास जो है यहाँ पे राइट फेथ होना चाहिए। ठीक है, आप किस चीज़ के ऊपर विश्वास करना होते करते हैं वो सही होना चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पे जो जैनिज्म में आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है राइट नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके पास अगर नॉलेज अच्छी नहीं है, आप उसको फॉलो करते रहोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको लिबरेशन नहीं मिलेगी। और तीसरा आपका जो बिहेवियर है वो भी सही होना चाहिए, राइट कंडक्ट। इन 3 चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपको जो है यहाँ पे लिबरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो 6 पॉइंट हो गए, काफ़ी है। इन चीज़ों को अगर आप एग्जाम में एक एक करके डिस्क्राइब करोगे तो यहाँ पे 250 वर्ड्स का भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको जो है कुछ एक डायमेंशन ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जैसे जैनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म के ऊपर यहाँ पे कंपैरिजन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूछा हुआ है और पूछा भी जाएगा, तो ये आपका काम है। ठीक है, आप इसको करोगे, आधे पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के ऊपर यहाँ पे कंपैरिजन पूछा जाता है, तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पे करके आओगे। ठीक है, अगर एग्जामिनर का ज़्यादा मूड खराब होगा तो यहाँ पे आप जो है पता सिंपल बताता हूँ मैं, यहाँ पे आपका जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म तीनों के बीच में कंपेरिजन करता हूँ यहाँ पे आप। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है ना, जैसे आप देखोगे अगर कंपैरिजन के ऊपर मैं बात करता हूँ तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए था कोपायलट, एआई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी कंपैरिजन करनी है ना, जैसे एग्जाम में मेंस के ओरिएंटेड में, तो कोपायलट में सर्च करना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको बताता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है ये जो फिलोसफी है ना ये कंप्लीट होती है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर से 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी ने। ठीक है, चेरा के बारे में पूछा हुआ था शायद, संगम लिटरेचर में भी उसके बारे में बताओ, और स्टेट पीसीएस में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे एचएस में 2023 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग जो है यहाँ पे जो है पीसीएस के पेपर में देख रहा, तो यहाँ पे जो है लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको यहाँ पे जो हिंदुइज्म को अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ लेना, पर बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर आप जो है पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और फ्यूचर में भी आपको जो है यहाँ पे राइट करने के लिए आएंगे। ठीक है, स्टेट पीसीएस के ऊपर मैं बात करता हूँ तो आपको स्टेट पीसीएस में तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यूपीएससी घुमा के पूछता है, आपको स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अब तब तक टाटा बाय बाय।